पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से आपका धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं पिता। तेरे बच्चों ने तेरी उपस्थिति के अंदर तुझे सत्य जानकर आत्मा और सत्य में तेरी इबादत की है। आप हम सब के सारे बेटों को स्वीकार करें। स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ बच्चों ने तेरे नाम की महिमा न चुराते हुए लेकिन गवाहियाँ दी है कि ये सब उपकार, ये भलाइयाँ तूने प्रकट की है पिता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए हम सारी स्तुति तुझे देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रभु आज तेरे भंडारों में, तेरे गृह में जो कुछ भी दशमांश अर्पण और उठाने के बेटे आए, उन सबको आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं। और यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, हम दुआ करते हैं तो उनके हृदय को देखता है। उनके हृदय को देखते हुए कि उन्होंने किस हृदय से दिया है, प्रभु आप हृदय से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग के सारे जड़ों के खोलकर उनके ऊपर महिमा के धन की आशीष करें, ताकि किसी के जीवन में कोई कमी घटी न हो। हम हर एक के जीवन में महिमा के धन की बारिश चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। और दुआ करते हैं पिता, आज के शब्द की तरह तो तेरे दास के ऊपर अनुग्रह कर, तेरी आत्मा का मस्सा और अभिषेक होने दे, ताकि तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु आज तेरे लोगों के जीवन के अंदर आशीष आए। प्रभु जैसे बच्ची ने दुआ की, हम अपने हृदय को एक भली भूमि की नाई लेते हैं, उनके ऊपर तो वचन रूपी मोती बिखरा प्रभु, दाने बढ़ता, ताकि प्रभु ये तेरे लिए फलवंत हो, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना। हम दिल से दुआ करते हैं आज के शब्द के लिए। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर के कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यानी पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, हम सब जानते हैं ये बात, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम जिसमें बने हुए हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कौन है परमेश्वर की महिमा की आशा? पौलुस कहता है कुलिसियों 1:27 में, मसीह महिमा की आशा है। क्या है महिमा की आशा? महिमा की आशा, पौलुस कहता है जो महिमा हम में प्रकट होने वाली है। महिमा क्या है? परमेश्वर का तेज। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा पुनरुत्थान के दिन, और बाइबल कहती है फिलिपियों की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसके 21 वचन में, वह हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के रूप में परिवर्तित कर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान में आएंगे, एक महिमा में देह के साथ आएंगे, और हम भी जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, महिमा में देह में परिवर्तित हो जाएंगे। और उस महिमा में देह में परिवर्तित होने के बाद बाइबल बताती है फिर हमारी जिंदगी में कोई आंसू नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ भी नहीं। यह है महिमा की आशा जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में दी है। एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर एक आशा देने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। पौलुस कहता है जब हमको यह सेवकाई मिली है 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में, कि मसीह जो मेरे अंदर है महिमा की आशा है, और वो जो पवित्र आत्मा जो मुझे अंश अंश करके प्रतिदिन बदलता जाता है, उसकी महिमा के रूप में बदलता जाता है। 2 कुरिन्थियंस 3:18 4 अध्याय में कहता है, इसलिए हम हेहाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते, क्योंकि हम जानते हैं हमने किस पर विश्वास किया है। आप पढ़िए उसके उस वचन को, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय।
2 Corinthians 4:1। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, कैसी दया, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है और वो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह की तरह दिन प्रतिदिन बना रहा है। खैर मेरा विषय ये नहीं, पर बता रहा हूं, वो कहता है जब हम पर ऐसी बड़ी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली, हमें यह सेवकाई मिली है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की तरह बनते जाएं, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, तो हम हिम्मत नहीं छोड़ते। और वो खुद कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, पर हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। हम हिम्मत नहीं छोड़ते। 2 Corinthians रोमन्स 5 में आएंगे फिर से। जिसको मसीह में आशा है, और जब उसके जिनमें क्लेश भी आएंगे तो भी उन क्लेशों के अंदर वो परमेश्वर पर आशा लगाए रखेगा। वो कहता है हम केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, और यह जानकर कि क्लेश से धीरज, पढ़िए, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, हम क्लेशों में भी घमंड करें। जो क्लेश हमें होते हैं कभी कभी मसीह जीवन के अंदर, और पौलुस जिस क्लेश के बारे में बता रहा है वो मसीह के कारण सताव, मसीह के कारण दुख उठाने के बारे में बता रहा है। मैं अपनी गलती की वजह से दुख उठा रहा हूं, ये क्लेश नहीं है। लिखा है आप तुमने अपराध करके घूसे का, तो कौन सी बड़ी बात है, मेरी गलतियों की वजह से नहीं, परंतु मसीह के कारण जब मैं सताया जाता हूं। पौलुस कहता है जब हम क्लेशों में होते हैं तो हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्यों? यही जानकर के कलेश से धीरज, कलेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कलेश से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा निकलना होता है, और खरे निकलने से क्या होता है? आशा उत्पन्न होती है। और ये आशा क्या करती है? और आशा से लज्जा नहीं होती। इंग्लिश में लिखा है होप डज नॉट डिसअपॉइंट। जिन्होंने भी परमेश्वर पर आशा लगाई है आप डिसअपॉइंट कभी नहीं होंगे। जिन्होंने भी परमेश्वर पर आशा लगाई है किसी भी चीज के लिए, परमेश्वर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने वायदों को पूरा करता है। जो वो कहता है वो अपने हमारी जिंदगी में पूरा करता है। यद्यपि हम बहुत बार, जैसे पतरस कहता है कि हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं अपने मसीह जीवन के अंदर उन तकलीफों के कारण, परंतु परमेश्वर जो आशा का दाता परमेश्वर है वह हमें आशा देता आया है हमेशा। जब पौलुस के सामने एक परिस्थिति आती है 2 Corinthians उसके पहले अध्याय में, मेरा विषय यही है, परमेश्वर आशा का दाता परमेश्वर है। आठ से पढ़ेंगे, पहला अध्याय 8 से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हाँ, कि हम अपना भरोसा न रखे। मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरे सामने ऐसा लगा था मेरी मृत्यु आ चुकी है। आगे, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए में को जिलाता है, हाँ, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया, पौलुस कहता है, और बचाएगा, और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है, उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। वह आगे भी बचाता रहेगा। परमेश्वर, जब भी हमने परमेश्वर पर आशा रखी है हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। रोमन्स 15:13 में पौल कहता है, ये वचन मुझे उस दिन मिला जब मैं कहीं जा रहा था, तब मुझे परमेश्वर का वचन मिला कि आशा से लज्जा नहीं होती। और जब मैंने पढ़ा कि होप डज नॉट डिसअपॉइंट, तो मेरे मन में एक हिम्मत आई परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अंदर से हिम्मत देता है, बल देता है कि जिस परमेश्वर पर मैंने आशा रखी है, भले ही जिन चुनौतियों का आज मैं सामना कर रहा हूं, पूर्व काल में परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, वर्तमान में भी छुड़ाएगा और भविष्य में भी छुड़ाएगा। जब नेहम्याह शहरपनाह को बना रहा था, आज मैं जब किसी काम के लिए जा रहा था अपनी दुकान के अंदर और कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था, तब मुझे परमेश्वर का एक शब्द याद आया जो मैं हमेशा कोट करता हूं, जो नेहम्याह कहता है, जिसने 52 दिन में शहरपनाह बनाई, उसने कहा स्वर्ग का परमेश्वर मेरा काम सफल करेगा और मैं उसका दास हियाव बांधकर काम करूंगा। आपके सामने चुनौतियां जरूर आएंगी,
आपके सामने समस्याएं जरूर आएंगी, परंतु परमेश्वर हमारा जो आशा का दाता है, जिस पर हमने आशा रखी है, वह हमें निराश होने नहीं देगा, वरना वो हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। और जब हम उस पर आशा रखते हैं, और जिन्होंने भी उस पर आशा रखी है, जैसे वचन में हमने पढ़ा, आज आया हमारे पास, जिन्होंने उसकी ओर ताका उनका मुंह कभी लज्जित और काला नहीं होने पाया। भले ही आज परिस्थितियां कुछ भी हों, परंतु परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए इब्रानी का लेखक उसके 10 उसके 23 में कहता है, अतः अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा परमेश्वर है। जो आशाएं परमेश्वर ने आपको दी हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भविष्य के लिए आपको दी है, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, हमेशा आपके मुख पर उसके वचन होने चाहिए और आपके मुंह से उसका अंगीकार होना चाहिए कि परमेश्वर ने पूर्व काल में किया, परमेश्वर वर्तमान में भी करेगा, परमेश्वर भविष्य में भी जरूर करेगा। इसलिए भजनकार कहता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को स्मरण करो, उसके किसी उपकार को कभी मत भूल। अगर आज वर्तमान समय में परिस्थितियां निराशाजनक हैं, पूर्व काल में जाएं, उन सारे चमत्कारों को, उन सारे उपकारों को याद करें जो परमेश्वर ने किए हैं, उन उपकारों को स्मरण किए और कहें, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। वर्तमान परिस्थितियां मुझे दबा रही हैं, पर मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा और मेरा मुंह कभी चुप ना होगा। परमेश्वर मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर अपने बाट जोड़ने वालों के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। अगर आपने आशा रखी है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल उसे विश्वास योग्य परमेश्वर कहती है। बाइबल उसे कहती है कि वो झूठ नहीं बोलता। बाइबल उसे कहती है वो जो कहता है वो करता है। इसीलिए अपनी आशा उस परमेश्वर पर बनाए रखें। अपने आशा के अंगीकार को रोज कहें, परमेश्वर ने पूर्व काल में किया है, परमेश्वर भविष्य काल में भी करेगा, परमेश्वर वर्तमान काल में करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, परमेश्वर मेरे सहायकों में से है। परमेश्वर का सहायक है, प्रभु आपका सहायक है। जैसे बहन ने कहा, कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा और ऐसी सहायता करेगा, एक अलौकिक सहायता जिसे आपने कल्पना नहीं की थी। पौलुस कहता है वो ऐसा परमेश्वर है जो मांगने से अधिक, सोच से अधिक कार्य करता है। जितना आपने सोचा नहीं, जितना आपने मांगा नहीं, उससे बढ़कर वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। और जो उसके पास आते हैं उनके लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या कहता है पौलुस 15:13? सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर जो आशा का दाता है, कौन है आशा का दाता? कैसे देता है वो आशा, जानते हैं? लिखा है इफिसियंस की पुस्तक 1 अध्याय में, जब उसने हमें बुलाया तो हमें आशा दी है। बाइबल कहती है अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो, जब वह अकेला था मैंने उसे बुलाया और उसे बढ़ा दिया। परमेश्वर आशा का दाता है। वह आपकी जिंदगी में आकर, आपकी चुनौतियों के मध्य में आकर आपको कहेगा, तेरी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। जिस कमी घटी से तू गुजर रहा है, उस कमी घटी का समाधान मेरे पास है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे, कि तुम विश्वास कर सको। जैसे इब्रानी का वचन कहता है 11 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, अविश्वास क्या है? अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जो चीज मुझे परमेश्वर से उम्मीद है, उर्दू में उम्मीद कहते हैं आशा को, जिस परमेश्वर से मैंने उम्मीद करके रखी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह करेगा, वो आशा आज वर्तमान समय में मेरा विश्वास बन जाती है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। वो आशा जो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा दी है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जिस चीज को मैं देख नहीं रहा हूं, मैं उस चीज पर विश्वास कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि जब अब्राहम के सामने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी, तब उसके सामने कुछ भी नहीं था, पर फिर भी अब्राहम ने विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर जो आशा का दाता है, कोई आशा का दाता नहीं है। हम प्रोत्साहित कर सकते हैं आपको परमेश्वर के वचन से, पर असली आशा आपको परमेश्वर के वचन से मिल सकती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहिए।
सातों दिन वचन पढ़िए। शायद आपको कलीसिया में आप आते हैं, एक हफ्ते में एक बार आते हैं, आपको वचन मिलेगा, पर अगर आप रोज वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपको रोज आशा देगा। इसलिए पौलुस कहता है एक जगह पर, हम निरुपाय तो हैं पर हम निराश नहीं होते। निरुपाय हो सकते हैं आज की परिस्थिति के अंदर, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, पर निराश मत होइए। परमेश्वर का वचन हमें आशा देने वाला परमेश्वर का वचन है, और ये झूठी आशाएं नहीं हैं, ये कथा कहानियां नहीं हैं, ये परमेश्वर का सत्य वचन है जिसको हमने अनुभव किया है। मेरे सामने जब ऐसी चुनौतियां आती हैं, जब मेरे सामने ऐसे प्रलोभन आते हैं, जो शैतान हमारे मन में डाउट्स डालता है, शैतान का एक प्राइम टारगेट है, एक प्राइम टारगेट, आपके मन में परमेश्वर के सत्य वचन के प्रति आपके अंदर संदेह उत्पन्न करना। क्या यह सच है कि परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना कर दिया है? वो परमेश्वर के वचन के प्रति आपके मन में एक नकारात्मक डाउट्स डालने की कोशिश करेगा। जो तू विश्वास कर रहा है वो सच नहीं है। परमेश्वर ने झूठ बोला है तुमसे, और जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो हवा को ऐसे ही भरमाता है। और आज बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रलोभन आ रहे हैं कि उनके मन में नकारात्मक थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर, शरीर पर मन लगाने के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, शैतान हमारे मन में डाउट्स डालने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है वो हमें कुछ भी नहीं कर सकता। शैतान अच्छी तरह से जानता है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पर अगर उसने हमें, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति संदेह डालना शुरू कर दिया, और उस संदेह पर मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया, मैंने शैतान के झूठ पर विश्वास करना शुरू कर दिया, तो मैं परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में रोकना शुरू कर दूंगा। यही उसका कार्य है। इसीलिए अपने मन की आप अधिक रखवाली करें कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं परमेश्वर के प्रति। और यदि आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में जो वचन है उस वचन का उपयोग करें और परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य लेकर, अधिकार लेकर उसका सामना करें। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि बढ़िए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा मसीह में बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य केवल बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं मिलती। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं मिलती। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है कि मैं निरंतर आशा में बना रहूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी आशा मसीह में बढ़ती जाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उन दुखों को जो उठाता हूं लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। और एक विश्वासी के जीवन में एक ठोस नींव होनी बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर के प्रेम की ठोस नींव, कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसलिए पौलुस हियाव के साथ रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय उसके 36 और 37 अध्याय में वचन में कहता है, मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु, न प्रधानताएं, न अधिकार, न वर्तमान, न भविष्य, कोई वस्तु, कोई शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकती। हमारे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, आपको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। केवल आपको यह बात ध्यान देनी है, आपको परमेश्वर की आशा में अपने आप को बनाए रखना है। शैतान आपके मन में नकारात्मक विचार जरूर डालेगा, पर आप विश्वास से उसका सामना करें। इब्रानी की रोमियो की पुस्तक 4वां अध्याय 16 से पढ़ेंगे। आज शायद हमारी परिस्थिति शायद अब्राहम के समान हो सकती है, जैसे अब्राहम की परिस्थिति थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी संतान जो होगी वो भालू की, समुद्र की भालू की किनकों के समान होगी। हम बहुत बार ये वचन सुनते हैं, पर आप कभी सच में समुद्र के रेत पर जाएं, समुद्र की किनारे पर जाएं और उस रेत को देखिए। आप कितने लोग समुद्र की रेत के पास गए हैं? कितने लोग गए हैं समुद्र के नजदीक? कभी आपने कभी ध्यान से उस रेत को देखा है? आप मुझे बताइए, कोई उसे गिन सकता है? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसे गिन सके। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक बार वचन कहा था, तेरी संतान ऐसी होगी। उसे एक इमेजिनेशन दी, उसे एक पिक्चर दी
कि तेरी संतान को कोई गिन नहीं सकता, और उनकी संतान में आज हम आते हैं। परमेश्वर का वचन उसे मिलता है, इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय 16 से पढ़ेंगे। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है अतः वो विश्वास पर मिलती है प्रतिज्ञा कि अनुग्रह की रीति पर हो, अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो। हाँ, प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, और उसका वंश हम है। हाँ, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, केवल व्यवस्था वाला है वो नहीं, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, जो विश्वास वाले हैं। हाँ, वही तो हम सबका पिता है। वही तो हम सबका पिता है। हाँ, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। कब ठहराया उसे परमेश्वर ने जातियों का पिता? जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, एक भी संतान नहीं। उसके पास, उसकी पत्नी के पास कोई भी संतान नहीं थी। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, वह परमेश्वर जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है, उनके नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इसहाक वर्तमान में था ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया, तो उसका नाम इसहाक रखना। परमेश्वर आज भी ऐसा कार्य करता है। वो आपको भविष्य की आशा, वर्तमान की आशा देता है, और जो बातें हैं ही नहीं, जिसे प्रभु का वचन कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो किसी मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी है, वे ही बातें हैं जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। प्रभु आपको ऐसी प्रतिज्ञा देगा, प्रभु आपको ऐसे वचन देगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की, अपने सोचा भी नहीं कि मैं ऐसी जगह पर जाकर पहुंचूंगा। अब्राहम ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस परिस्थिति में जाके पहुंचेगा, पर उस पर उसने विश्वास किया। हाँ, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। यही समय है जैसे अब्राहम का था। उसने निराशाजनक परिस्थिति में, हु अगेंस्ट होप बिलीव्ड इन होप, उसने निराशाजनक परिस्थितियों में विश्वास किया। आज शायद परिस्थितियां निराशाजनक हो सकती हैं, मन में नकारात्मक बातें आ सकती हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने निराशा में भी आशा रखी। उसने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखी। क्या रखी आशा ने परमेश्वर से उसने? हाँ, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार, कि इसी वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा। दो बातें प्रभु ने कही थी। आकाश के तारागणों को देख, तेरी संतान ऐसी होगी। भूमि की कणकों को देख, तेरी संतान ऐसी होगी। इस एक वचन को अब्राहम पकड़कर चला था। इस एक वचन को पकड़ कर वो निराशाओं में भी आशा रखता था। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, और वह जो 100 वर्ष का था, 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा, सारा के गर्भ की मरी हुई दशा, खुद मरा हुआ है, सारा का गर्भ मरा हुआ है, जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। यह जानकर भी कि हम दोनों उपयुक्त नहीं हैं संतान पैदा करने के लिए, फिर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। फिर भी उसने अपने मन के अंदर उन नकारात्मक चीजों को घर करने नहीं दिया, उन डाउट्स के अंदर नहीं आया। लिखा है उसने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखी। अपने मरे हुए से शरीर, परिस्थितियां शायद मरी हुई हों, सारा की गर्भ की मरी हुई दशा, वर्तमान परिस्थिति सबको आपको मरी हुई दिखाई दे रही हो, पर जिस परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कार्य किया, वो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। इब्रानी की पुस्तक उसके 13वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। अगर वो अब्राहम के लिए ऐसा कर सकता है, तो परमेश्वर आज भी आपके लिए कर सकता है। आपकी मरी हुई परिस्थिति को फिर से जीवित कर सकता है। उसने जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ। और वो कहता था मेरा नाम अब्राहम है। उसका पहले नाम क्या था? अब्राम। और परमेश्वर से कहा तेरा नाम आज के बाद अब्राहम होगा। वो अपने आप को कहता था मेरा नाम अब्राहम है। वो निराश नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ विश्वास में, और न अविश्वासी होकर
परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, उसके मन में संदेह नहीं आया। यह आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कि मैं जो परमेश्वर से मांगता हूं क्या वो मुझे मिलेगा। और संदेह क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अविश्वास है। बालक का पिता कहता है यीशु मसीह से, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर आपके अंदर आपको अविश्वास दिखाई दे रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं पर आपके अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे अंदर से, क्योंकि जब तक पहले अंदर रिसीव नहीं होगा बाहर प्रकट नहीं होगा। समझे बात? जब तक आपके अंदर रिसीव नहीं होगा वो प्रतिज्ञा, वो बाहर प्रकट रूप में कभी नहीं आएगी। पर अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए और आपके सामने वो संदेह आ रहा है कि मैं मांग रहा हूं कैसा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय में, तो मन में कभी संदेह मत कीजिए। और संदेह को दूर करने का सबसे सही उपाय है परमेश्वर का वचन, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु के वचन से होता है। इसीलिए वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने किस पर ध्यान दिया था? वचन पर, कि तेरा वंश ऐसा होगा। उसका पूरा ध्यान कहां पर था? वचन पर था। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहोशू को कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना निकलने पाए। चित्त में नहीं लिखा है, ये हिंदी अनुवादकों ने चित्त लिख दिया है, पर असली अनुवाद उसका मुंह है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि जैसा तू करेगा उसके अनुसार उसमें तू सफलता को प्राप्त करेगा। वचन को अपना आधार मानना है। वचन क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां क्या कहती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। एक प्रभु के दास ने कहा परिस्थितियां फैक्ट्स हैं, परिस्थितियां फैक्ट्स हैं, परमेश्वर का वचन सत्य है, ट्रुथ है। फैक्ट्स पर नहीं, परमेश्वर के वचन को अपना आधार माने। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। मैं जब भी परमेश्वर के प्रति अविश्वास किया है, मैंने रिपेंट किया है आज की तारीख में, क्योंकि अविश्वास सबसे बड़े पापों में से एक पाप है। क्योंकि अविश्वास ही वो पाप है जो आपको प्रभु से रिसीव करने से रोकता है। अनबिलीफ, मैं विश्वास करता हूं पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर संदेह है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अविश्वास है कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और याकूब कहता है संदेह करने वाला व्यक्ति यह ना समझे उसे कुछ प्रभु से मिलने वाला है। अपने हृदयों से संदेह को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, आप उसको प्रार्थना में रख सकते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए रोमियो उसके 8:26 में लिखा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, परंतु आत्मा संवय आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है ताकि आपकी सहायता की जा सके, आपके विश्वास में आपको दृढ़ बनाया जा सके, कि आपके अंदर से अविश्वास को निकाला जा सके। जैसे रोमियो की पुस्तक में लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। और मैंने निरंतर इस पाप के लिए प्रार्थना की कि प्रभु ये मेरे जीवन से दूर होने पाए, क्योंकि अविश्वास ही वह पाप है जो हमें रिसीव करने से रोकता है। अविश्वास ही वह पाप था जिसके कारण इजरायली कभी कनान देश में नहीं पहुंचे। अविश्वास एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी दीवार के समान है जिसे हमें पार करना बहुत जरूरी है, और जिससे उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार यरीहो को गिराया, जय जयकार करते हुए परमेश्वर की सुनते हुए विश्वास किया। वैसे ही अपने अविश्वास पर हमें जय पानी है। हमारे अंदर जो संदेह आते हैं, हमारे अंदर जो अविश्वास आ रहे हैं, उसका उपाय क्या है? बॉडी में इंसुलिन बंद हो जाती है तो बाहर से इंसुलिन डाली जाती है, बरोबर? इंसुलिन जब पेनक्रियास में बनना बंद हो जाती है तब इंसुलिन बाहर से डाली जाती है ताकि बॉडी में ग्लूकोज बढ़े नहीं। अगर मेरे अंदर अविश्वास है तो उसका समाधान क्या है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक विश्वास का वचन है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, और यह परमेश्वर का वचन बीज है। जैसे पतरस का कहता है 1:23 के अंदर, तुमने सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन से जन्म लिया है। इस बीज के अंदर विश्वास है, पर इस बीज को अपने हृदय के अंदर डालना पड़ेगा। कोई भी किसान इतना मूर्ख नहीं होता कि वो खेती करने जाए और हल जोते, पानी डाले और बीज न बोए। ऐसा कोई मूर्ख किसान नहीं होता जो हल जोते, पानी डाले पर बीज न बोए। और केवल बीज आपको यहां से नहीं मिल सकते, आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा। भजनकार क्या कहता है?
परमेश्वर के वचन की व्यवस्था के विषय में 119 भजन संहिता लिखा गया है। 176 वचन है। कितने? 176 वचन है। 176 वचन पे जाने दो कारण से लिखा हुआ है, दो पर्पस से लिखा हुआ है। एक, परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में लिखा है कि हे प्रभु तेरी व्यवस्था कितनी अच्छी है, तेरी व्यवस्था कितनी मेरे सुखमूल है, मेरे मंत्री हैं। और दूसरी बात लिखी गई है इस आधार पर कि कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरे लिए कुछ भी कहे, पर मेरा ध्यान तेरे वचन पर ही लगा रहेगा। मैं तेरी व्यवस्था, मेरी तेरी चेतौनियों पर ध्यान किया रहूंगा। पूरा अध्याय 176 वचन परमेश्वर की व्यवस्था पर लिखे गए हैं। क्यों उसने 176 वचन लिखे? क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी था। वो कहता है तेरी व्यवस्था मेरे सुख का कारण है, वो मेरे सुखमूल है, वो मेरे मंत्री हैं, मुझे सलाह देते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे सुख का मूल है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर का वचन आपके अंदर से अविश्वास को निकालेगा। परमेश्वर का वचन आपको निर्बल परिस्थितियों में हिम्मत देगा। उसका एक वचन आपकी सारी परिस्थिति को बदल सकता है। आपके अंदर आया हुआ उसका एक वचन आपको हिम्मत दे सकता है सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। उसका एक वचन आपको चंगाई में लेके जा सकता है। इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशा देता है। मैंने कहां से पढ़ा ये वचन? 15-13 रोमियो की पुस्तक लिखा है परमेश्वर जो आशा का दाता है। मुझे कहां से मालूम पड़ा? प्रभु के वचन से। और जब मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि अब्राहम के जीवन में अगर परमेश्वर ऐसा कर चुका है, अगर नेहम्याह सफल हो चुका है, अगर एस्तर सक्सेस हो चुकी है, तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। यह वचन मुझे हिम्मत देता है। यह वचन मुझे हिम्मत देता है कि इसहाक ने अकाल में जोता बोया, वो फलवंत हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूं। यह वचन मुझे हिम्मत देता है कि मैं निराशा में आनंदित हो सकता हूं, जैसे पौलुस जेल के अंदर आनंदित था, क्योंकि वो आशा में आनंदित था। जब किसी के जीवन में परमेश्वर आशा देता है, जानते हैं वो क्या होती है? वो आशा क्या देती है उसे? आशा से आनंदित करती है। रोमन्स की पुस्तक उसके 12वां अध्याय 12वें वचन में पढ़िए। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। आशा का क्या करती है? आशा लज्जित नहीं करती, आशा आनंदित करती है। क्यों आशा आनंदित करती है? अगर मुझे किसी बात का पता चले कि भविष्य में मेरे साथ ऐसा होने वाला है, अच्छा, तो मुझे उसकी खुशी आज ही मिलना शुरू हो जाती है। और जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं, एक प्रभु के दास हैं पास्टर एंड्रयू वर्मा, वो कहते हैं रॉन्ग इमेजिनेशन भी है और राइट इमेजिनेशन भी है। वो राइट इमेजिनेशन, जो वर्ड इमेजिनेशन वर्ड यूज किया है, जैसे लिखा है 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जो इमेजिनेशन के लिए वर्ड यूज किया गया है हिब्रू के अंदर, वो होप लिखा गया है एक जगह पर। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं ना, तो हमारे मन में एक पिक्चर दिखाई देती है, एक कल्पना दिखाई देती है कि मैं इस मुकाम पर पहुंच रहा हूं। आप शरीर में बात में पहुंचते हैं, अपने पहले मन में वहां पे पहुंच जाते हैं कि मैं इस परिस्थिति पे एक दिन जरूर पहुंचूंगा। आशा यह करती है। कितने लोगों ने आशा को इस रीति से अनुभव किया है कि परमेश्वर ने आपको कोई वचन से आशा दी है और आपने मन में उसे देखना शुरू कर दिया है कि मैं ऐसे होने वाला हूं, मेरे साथ ऐसा होने वाला है। यह क्या है? यह आशा है जो भले भविष्य में मिलने वाली है आपको चीज, उसको आज आपको आनंद दे रही है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर है? बहुत से लोगों का है, पर बहुत से लोगों का ध्यान कहीं कहीं जा रहा है। पौलुस कहता है जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। वचन पर अपना मन लगाएं, आशा में आनंदित रहो। फिर से आएंगे रोमी की पुस्तक 4 अध्याय 20 वचन। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। न उसने परमेश्वर की अविश्वासी होकर प्रभु की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने अपने मन में संदेह नहीं किया परमेश्वर के वचन के प्रति। हाँ, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इन अंतिम दिनों में विश्वास में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस उसके 5 उसके 8 में कहता है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। कैसे उसका सामना करो? विश्वास में दृढ़ होकर।
बिना विश्वास के दृढ़ होकर हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम्हारे भाई भी इसी प्रकार का दुख सह रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है मेरी परिस्थितियां इतनी ऐसी हैं, मैं किसको जाके बताऊं, कौन से ब्रदर को जाके बताऊं। आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग अपने विश्वासी जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आप दुख देख रहे हैं अपने मसीह जीवन के अंदर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मसीह के अंदर अपने जीवन के अंदर दुख। शायद उनके अविश्वास के कारण होगा या किसी भी बात के कारण, पर परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ हो जाएं और उसका सामना करें। शैतान का सामना करना है तो पहले विश्वास में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास की स्रोत कहां से है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है वो ही विश्वास देता है। अतः विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यही विश्वास का वचन है जिसके द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने सामना किया, जब उसके मन में डाला गया ये बात, जब शैतान यीशु मसीह के मन में डालता है क्या तू परमेश्वर का बेटा है, तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। हमेशा शैतान हमारी एग्जिस्टेंस पे, हमारी पहचान पर हमें अटैक करता है। तू बिलीवर है, तुझे स्वर्ग मिलने वाला है, तुझे अनंत जीवन मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसे जवाब कैसे देते हैं? परमेश्वर के वचन से। मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है? संसार में मेरी पहचान है कि मैं रमेश तोलानी का बेटा हूं, आधार कार्ड पे यही लिखा है और वैसे ही हूं। वैसे ही मसीह जगत में आपकी आइडेंटिटी है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। ये आपकी पहचान है। हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है, याद करना है कि मैं कौन हूं। जैसे हम गीत गाते हैं, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, और हम लोग भूल जाते हैं। मैं भी बहुत बार भूला हूं परमेश्वर को परिस्थितियों के अंदर आकर। पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना बहुत इजी है, पर जब जीवन में जाते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय के अंदर, तू क्यों मुझे भूल जाता है? मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर को मत भूलिए, हमेशा परमेश्वर को याद कीजिए। पास्टर सलीम खान एक बात कहकर गए थे, मुझे आज भी बात अच्छी तरह याद है। उनके प्रचार का पूरा मुझे याद नहीं, पर एक बात उनकी कही हुई मुझे याद है, अपने आप को रोज याद कराओ कि आपका परमेश्वर कौन है। जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, कैसे काम करता है? धरती गोल घूमती है, जानते? दिन में 24 घंटे गोल घूमती है। और उसने कैसे बनाया है? 2/3 पानी है, 1/3 जमीन है, और उस पानी को बिना टेक के ऐसे रख दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर पानी का गुब्बारा हो और गुब्बारा फोड़ दूं तो क्या होगा? पानी फट जाएगा। पानी को कंटेन कौन कर रहा है? गुब्बारा। पर समुद्र को कौन कंटेन कर रहा है? हवा में लटका हुआ समुद्र, और घूम रहा है, पूरी पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे घूम रही है। आपको चक्कर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर जिस रफ्तार से पृथ्वी घूमती है हमको चक्कर आना शुरू हो जाए तो कितनी भी वर्टिन लेंगे असर नहीं करेगी। पर उसने कैसे बनाया है? उसने शब्द के तरह बनाया है। अगर वो, मुझे वचन याद आ रहा था प्रभु का, प्रभु मुझे स्मरण कर रहा था, मैं अगर सारी धरती को जो गोल घूम रही है, गिरती नहीं है, उसका पानी नहीं गिरता है, तो मुझे नहीं संभाल सकता। पूरी पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे चक्कर लगा रही है, पर मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मैं खड़ा हूं ऐसे ही। वो अगर पृथ्वी को संभाल सकता है, वो मुझे भी संभाल सकता है। लाल समुद्र, हमको लगता है परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग किया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। कितने लोग मानते हैं? आप परमेश्वर से पूछने जाओगे, परमेश्वर बोलेगा ये चमत्कार मेरे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है उसने नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग किया। उसने वो चमत्कार उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन में करके दिखाया है। हमको मालूम ही नहीं, हमको दिखाई नहीं दिया ना, मूसा था नहीं उस समय कि उसको देखे, उस समय कोई मनुष्य था ही नहीं। उसने नीचे के जल को, समुद्र को, और ऊपर के जल को अलग करके रखा है। और बाइबल कहती है वो समुद्र को चुल्लू में नापता है। ऐसा हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। फिर उसने दूसरा चमत्कार किया, उसने समुद्र को भूमि से अलग किया। ये लिखा है उसने अर्थ कहा उसे। तो ये लाल समुद्र को भाग करना, ये उसने तीसरी बार किया है, पानी को अलग करना। 2 बार तो उसने परमानेंट करके रखा है। और बाइबल में लिखा है उसने समुद्र को ऐसी रेखा के अंदर बांधा है कि उसको पार नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति के साथ उसने बांधा है। और जब ऐसी समस्याएं मेरे सामने आती हैं तो मुझे ये सारी सृष्टि स्मरण आती है। पेड़ों को देखता हूं तो पेड़ कहते हैं तुम जय जयकार के साथ जाओगे, आनंद के साथ वापस आओगे। चिड़ियों को देखोगे तो चिड़िया को मैसेज देगी, मेरा परमेश्वर मुझे खिलाता है, तुझे भी खिलाएगा।
चींटियों को देखोगे, चींटी कहेगी आलसी मत बन, काम कर। गधे को देखोगे, गधा बोलेगा मैं अपने मालिक को जानता हूं, तू अपने मालिक को जान। कौओं को देखोगे, कौवे बोलेंगे चिंता नहीं करते हम लोग, तुम क्यों चिंता करते। सारी सृष्टि वचन के द्वारा बातें करती है हमसे। अगर आपका ध्यान वचन पर है तो परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाइए। परमेश्वर आशा का दाता परमेश्वर है। उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके अंदर अविश्वास है, परमेश्वर के पास आपके पास उपाय है। जब वो दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति का बेटा उसके पास आया, जब उसके पिता ने से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो यीशु ने उसके अविश्वास का उपाय किया। जब थोमा ने संदेह किया, यीशु मसीह उसके पास गए और उसे कहा तूने देखकर विश्वास किया है, धन्य वो लोग हैं जो बिना देखकर विश्वास करेंगे। हम थोमा से, हम यूहन्ना से, हम पतरस से अधिक धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा था, हमने यीशु को नहीं देखा, फिर भी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार अपनी आंखों से देखे थे, परंतु हम आज प्रभु यीशु मसीह को भले ही नहीं देखते, परंतु हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। हम धन्य हैं। परमेश्वर पर अपनी आशा बनाए रखें। परमेश्वर ही आशा का दाता है। इफिसियों की पुस्तक में आएंगे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना यह महत्वपूर्ण है। और यह प्रार्थना है पौलुस की कि परमेश्वर की पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, कि हम सब लोग परमेश्वर को समझ पाएं सही रीति से। और तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। उसके बुलाने से क्या होती है? आशा उत्पन्न होती है। जैसे उसने अब्राहम को बुलाया और बढ़ा दिया, जैसे उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बुलाहट दी और उनके जिन में कार्य किया, जैसे दाऊद की जिन में उसने कार्य किया। दाऊद भजन संहिता 27 में कहता है, बहुत ही अच्छा वचन कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु की भलाई को फिर देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा, पर हे मेरे मन तू प्रभु पर आशा लगाए रहे। अगर परमेश्वर ने उसके जीवन में आशा के द्वारा कार्य किया तो हमारे जीवन में भी आशा के द्वारा कार्य करेगा। पर पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 15:19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हमारी आशा केवल परमेश्वर से इस जीवन की नहीं है। पौलुस कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में, प्रार्थना कराया, काम हो गया, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस संसार में जितने भी अभागे लोग हैं, उन सबसे अधिक अभागे वो लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं पर उनको अनंत जीवन की आशा नहीं है। बस इस संसार के मेरे काम हो जाए, मेरा जीवन ठीक हो जाए, मेरा धंधा ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए। हमारी आशा केवल परमेश्वर से इस जीवन के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए भी है। और पतरस कहता है उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है पर अनंत जीवन कोई नहीं दे सकता। अनंत जीवन अगर कोई दे सकता है तो केवल परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक, उसने यह अनंत जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रखा है। और जब पौलुस इस बात को लिखता है रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय में, वो कहता है आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। क्योंकि जब हम पापी थे, मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरे, यह हो सकता है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यहां पर आते भी हैं, पर उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। अगर किसी ने परमेश्वर के अभिप्राय को समझ लिया, वो बपतिस्मा लेने से रुकेगा नहीं, क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह ने कहा मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा।
केवल यीशु को विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर लिया और बपतिस्मा नहीं लिया तो उद्धार नहीं हो सकता। यीशु पर विश्वास करने का दूसरा स्टेप है बैप्टिज्म लेना। बहुत से लोग बैप्टिज्म इसलिए भी नहीं लेते हैं, मैं पहले सिद्ध हो जाऊं, इसके लिए मुझसे पाप हो रहे हैं, इसलिए मैं बैप्टिज्म नहीं ले सकता। मैं जब अपनी मां के पेट में था तो डॉक्टर ने मुझसे इंटरव्यू नहीं लिया पहले, तू पैदा होना चाहता है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तू संसार में चल पाएगा, तू बढ़ पाएगा। मुझसे डॉक्टर ने क्वालिफिकेशन मुझसे नहीं पूछी, मुझे पैदा किया। जब आप विश्वास करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जब पौलुस को यीशु मसीह का दर्शन मिलता है, हनन्याह उससे कहता है उठ, क्यों देर करता है, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और बाइबल बताती है 3 दिन का भूखा प्यासा अंधा जब आंखें आती है, पहला काम बपतिस्मा लेता है। और यह बपतिस्मा बाइबल बताती है हमें नया जन्म देने के लिए आशा देता है कि जैसे मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसे ही यीशु मसीह जब लेने के लिए आएगा, मुझे वापस अपने साथ लेके चला जाएगा स्वर्ग में। यह जीवित आशा है, जैसे पतरस कहता है, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, कौन सी आशा है? जीवित आशा है। कौन सी जीवित आशा? कौन सी जीवित आशा? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये बैप्टिज्म क्यों लिया? जीवित आशा के लिए। रोमियो 8:24 पढ़िए। हमारी आशा केवल परमेश्वर से इसकी बात कर नहीं कि वो हमारे संसार की समस्याओं को दूर करेगा, हमारी निराशाओं को दूर करेगा। हमारी आशा उससे इस जीवन की भी है और अनंत जीवन की भी है, क्योंकि ये जिंदगी 70-80 साल की चली जाएगी, पर उसके बाद एक सबसे बड़ा जीवन आने वाला है, अनंत जीवन। बहुत साल पहले पिक्चर देखी थी माला माल, उसमें एक टारगेट दिया जाता है उसको, तू अपनी 30 करोड़ 30 दिन में खर्चा कर तो तुझे 300 करोड़ मिलेंगे। परमेश्वर ने हमको टारगेट दिया है संसार में, तू जीवन कैसा जीता है वैसा तेरा अनंत जीवन होगा ऊपर। आप कैसा जीवन कैसे खर्च करते हैं 30 दिनों के अंदर, तो ऊपर अनंत जीवन है। और वो 30 करोड़ खर्च कर रहा था बड़े दिल से, क्योंकि वो जानता था जो 30 करोड़ खर्चे करूंगा तो 300 करोड़ मिलेंगे। अनंत जीवन की आशा है। अगर किसी को स्पेस में जाना हो, अगर कि मुझे स्पेस में जाना है, मैं कल एलन मस्क को फोन करूंगा, आपका स्टारशिप तैयार कीजिए, मैं कल आने वाला हूं, मुझे लेके चलिए। हो सकता है ऐसा? मुझे एस्ट्रोनॉट रूम में 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे वहां पे ब्रश करना सिखाया जाएगा, मुझे वहां पे कपड़े पहनना सिखाएगा, ऐसे कपड़े पहनते हैं, लिखते ऐसे हैं, खाते ऐसे हैं, पीते ऐसे हैं, ऐसा काम करते हैं। रियल स्पेस में जाने से पहले आपको नीचे के स्पेस में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। स्वर्ग में अनंत जीवन जाने से पहले आपको यहां पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपका जीवन कैसे चल रहा है, यहां पर आपकी आशा कैसी है परमेश्वर के वचन के ऊपर। परमेश्वर ने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे स्पेस में जाना है तो मुझे सीधा स्पेस में नहीं जाया जा सकता, मुझे यहां पे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वैसे ही हमको इस संसार में जीवन जीना है। और बैप्टिज्म क्या है? मेरे विश्वास का प्रगटीकरण है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। एक ब्रदर ने मुझसे पूछा, इस ब्रदर से पूछो बपतिस्मा क्यों ले रहा है, सवाल पूछो उसे जाके। बैप्टिज्म ले रहा था वो, तो मैंने इसे पूछा, ब्रदर आप अनंत जीवन बैप्टिज्म क्यों ले रहे हैं? उसने मुझे कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए। मैंने कहा आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। खोजा कहता है फिलिपुस से, मैं बैप्टिज्म लेना चाहता हूं। फिलिपुस कहता है यदि तू यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करता है और ये जानता है कि परमेश्वर का वो पुत्र है, वो तेरे पापों के लिए मरा, तो तू बैप्टिज्म ले सकता है। उससे कुछ पूछा, टंग्स में प्रार्थना करता है, कितने घंटे प्रार्थना करता है, कलीसिया में कितने दिन से आया है, 3 साल से आया, 2 साल से आया, 1 साल से आया, 6 महीने से आया। एक दिन में सुसमाचार सुना, उसी दिन बैप्टिज्म ले लिया। वो कौन सी स्त्री? लुदिया, उसने कभी बपतिस्मा लिया? 1 दिन के अंदर बपतिस्मा लिया। जेलर ने कभी बपतिस्मा लिया? 1 दिन के अंदर बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कितने दिन बपतिस्मा लिया? 1 दिन के अंदर लिया। क्योंकि वो समझ गए थे बैप्टिज्म मुझे आने वाले प्रकोप से बचाता है। क्योंकि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं क्या करते हैं? स्नान तो हमने बहुत सारे किए थे। ये बैप्टिज्म क्या करता है? जब हम बैप्टिज्म में अंदर डालते हैं,
पास्टर हमको बैप्टिज्म देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं, तो पौलुस कहता है रोमियो 6 अध्याय के अनुसार जैसे मसीह मरा वैसे हम उसके साथ मर जाते हैं, और जैसे मसीह जिलाया गया वैसे हम नई जीवन की सी चाल चलते हैं, हम पुनरुत्थान होकर वापस बाहर आ जाते हैं। और इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्योंकि यही बैप्टिज्म आपके लिए द्वार खोलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से पैदा नहीं होता वह स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। और मनुष्य की अगर इस पर ध्यान है या नहीं, किसी मनुष्य का ध्यान हो या ना हो, पर एक बात महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य जिससे डरता है वो अपनी मृत्यु से बहुत डरता है। अगर इंसान सबसे अधिक किसी चीज से डरता है वो मृत्यु से डरता है, और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति की मृत्यु को हरा दिया है। और बाइबल कहती है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। और उसी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। पौलुस कहता है अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं संसारिक चीजों की, तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। हमारी आशा परमेश्वर से इस जीवन की भी है और उस जीवन की भी है। इफिसियों की पुस्तक 2:12 लास्ट 2 वचन में पढ़ाऊंगा। 2:12 तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। उस समय तुम, जब हम मसीह में नहीं थे, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे, आशाहीन थे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मैंने कम से कम 25 बार तो कहा होगा ये बात। इस संसार के लोगों को जब समस्या आती है उनको नहीं पता उनको क्या करना है, पर हमारे पास एक आशा है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे पूछेंगे और वो हमारी परिस्थिति को जरूर बदलेगा। पहले जब मैं प्रभु में नहीं था मेरे जीवन में कभी आशा नहीं थी। आशा कब आई मुझे? जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही आशा का दाता है। वो जब किसी से मिलता है दूसरों को आशा देता है। अगर आपके जीवन में आज निराशाएं हैं, शायद आप यीशु मसीह का सुसमाचार पहली बार सुन रहे हैं, शायद आप में से कोई ऐसा हो सकता है, मैं आपको कहता हूं यह परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस पर विश्वास कीजिए, वो आपकी जिंदगी से सारी निराशाओं को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा आपकी जिंदगी से। हम संसार में ईश्वर रहित थे और आशाहीन थे, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानी की पुस्तक 7 उसके 19 में, मैं जब बैप्टिज्म ले रहा था मुझे 3 महीने विश्वास में हो गए थे। तो मेरे साथ एक ब्रदर चल रहे थे जो मुझे अपनी गाड़ी पे लेके जा रहे थे। वो मुझे सवाल कर रहे थे, इतना जल्दी बैप्टिज्म ले रहा है, यीशु को छोड़ तो नहीं देगा? लोगों को डाउट आते हैं, पर मेरे मन में परमेश्वर ने यह विश्वास डाला था कि मुझे बैप्टिज्म लेना है। और बैप्टिज्म के बाद मुझे एक आशा मिली। सच में ये आशा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनी कि एक दिन मेरा जीवन यहाँ खत्म होगा 70-80 साल के बाद, पर जब मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा फिर मेरे पास मृत्यु नहीं आएगी, फिर मैं समस्याओं को नहीं देखूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं इसे जीवन को। इस शरीर में रहते हुए हम बहुत तकलीफ देखते हैं। कभी कभी हम शारीरिक समस्याओं को देखते हैं, पारिवारिक समस्याओं को देखते हैं, मानसिक प्रेशर आते हैं हमारे ऊपर, जिम्मेदारी, बहुत सारे ब्रदर्स के ऊपर मानसिक प्रेशर होता है, घर परिवार का, घर कैसे चलाऊं, परिवार को कैसे बड़ा करूं, इनका कैसे करूं, वैसा कैसे करूं। शारीरिक कभी कभी बीमारियां परेशान करती हैं। पर जिस दिन हम अनंत जीवन में गए, जिस दिन हम पुनरुत्थान में गए, सब समस्याओं का अंत हो जाएगा। वहां पर हम परमेश्वर के साथ चले जाएंगे और वहां पर कोई शोक नहीं, कोई सिसकियां नहीं, कोई विलाप कहीं, कोई कमाने का टेंशन भी नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां पर लिखा है वहां पे सदा का आनंद गूंजेगा। परमेश्वर हमारे सर पे सदा का आनंद रखेगा और सारे दुखों का अंत कर देगा और सब कुछ नया करेगा। वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है, वो हमें बुलाता है अपने पास। 7:19 इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध न की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई। क्या रखी गई? उत्तम आशा। लिखा है बेटर होप। उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं।
जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। कौन सी आशा? कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, इफिसियंस की पुस्तक में लिखा है, और उसने परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार थी। लिखा है बाइबल में, हम सब मनुष्य जाति जो थी परमेश्वर के दुश्मन थे, पर यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा और परमेश्वर की दुश्मनी खत्म हो गई है। हमारी और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी थी मनुष्य जाति की पाप के कारण, और दीवार थी एक बड़ी, और उस दीवार को यीशु मसीह ने गिरा दिया है अपनी देह के द्वारा बलिदान होकर, और उसके सामने एक उत्तम आशा रखी है। एक ऐसा परमेश्वर हमारे लिए रखा जिसके पास हम जा सकते हैं, प्रतिदिन संकट में प्रार्थना कर सकते हैं। लिखा है संकट में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर मैंने कभी सुना नहीं था। 2003 से पहले मैंने ऐसा कोई परमेश्वर नहीं सुना था जो अपनी प्रार्थना करने वालों के लिए ऐसा कार्य करता है। प्रार्थना कीजिए। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, यशायाह बोलकर गया तेरी मृत्यु होने वाली है। यशायाह ने प्रार्थना की, और बाइबल कहती है यशायाह आंगन तक नहीं पहुंचा था, हिजकिय्याह के पास मैसेज आया, तेरी उम्र प्रभु ने 15 वर्ष बढ़ा दी है। इतना फास्ट आंसर देता है प्रेयर का। आपकी समस्या में उसको पुकार कर देखिए। भजनकार कहता है ज्यों ही मैं प्रभु को पुकारूंगा मेरे शत्रु उल्टे फिरना शुरू हो जाएंगे। ज्यों ही प्रार्थना में अपनी आवाज यीशु मसीह की ओर उठाएंगे, समस्याओं का समाधान आपको स्वर्गीय स्थानों से मिलना शुरू हो जाएगा। दानियेल को परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन तूने अपने आप को दीन किया। क्या किया? बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरा कोई आपको टारगेट नहीं, परमेश्वर से लड़ते हैं जैसे, हे परमेश्वर ऐसा ऐसा। अरे मेरे सामने कोई ऑनरेबल व्यक्ति आए, मैं उससे स्टोन में बात करूंगा, पास्टर को बोलूं मेरे घर विजिटिंग, पास्टर साहब विजिटिंग कर दो, निकलिए मैं, ऐसे हम करेंगे? इस टोन से बात करेंगे? क्योंकि हमें परमेश्वर के पद का मालूम नहीं है, इसलिए हम इस टोन से उसे बात करते हैं प्रार्थना में। हमें समझ नहीं है, इसके लिए परमेश्वर हमारा पिता है, सबसे आदर योग्य है, तो कि मैं इस टोन से उसे बात करूंगा? लिखा है दानियेल के बारे में, जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया था उसी समय तेरी प्रार्थना सुनी गई थी। प्रार्थना परमेश्वर को कंप्लेन करना नहीं है दूसरों की। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, परमेश्वर को आपकी न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, वो सबको जानता है। परमेश्वर को ऐसा लगता है कभी कभी ऐसे सामने अर्नब गोस्वामी बैठा है और उसको बोल रहा है पूछता है भारत, ऐसे नहीं है। परमेश्वर को सब मालूम है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ब्रदर ऐसा है, ये बिलीवर ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है। प्लीज ये बात, इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। अपनी प्रार्थनाओं की तरीके को चेंज कीजिए, अपने आप को नम्र बनाइए परमेश्वर के सामने। अपनी आवाज को कैसे रखेंगे? ईमानदारी से बताइए। आपके सामने कोई अधिकारी आ जाए, चलो 500 आ जाए आपके घर में, आप उससे कैसे बात करेंगे? किस टोन से बात करेंगे? क्या उस टोन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने, हमको ऐसा लगता है बड़ी आवाज करूंगा ना ज्यादा सुनेगा, क्लियर सुनाई देगी उसको? ऐसा नहीं होता। नम्र बने परमेश्वर के सामने। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनेंगे, वो प्रार्थना को सुनता है और आपके जीवन में कार्य करता है। मैं क्योंकि बहुत बार लोगों को बोल नहीं सकता हूं, इसके लिए यहां से बोल रहा हूं, क्योंकि आज की तारीख में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, किसको बोलो तो बोला यार मुझे सिखा रहा है प्रार्थना करना, वो भी आपकी गलतियां अगर आपको देखनी हो ना, आपको नहीं दिखाई दे रही अपनी गलतियां, किसी विश्वासी को उसकी 2 गलतियां बताओ, आपको उसकी 10 गलतियां बता देगा। आपको पता चलेगा आप कितने गलत व्यक्ति हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, परमेश्वर पर आशा रखें। उसने पूर्व काल में भी कार्य किया था, वो वर्तमान में भी कार्य करेगा, और हमारी आशा है वो भविष्य में भी काम करेगा। और केवल इसी जीवन से आशा नहीं रखनी। अगर इसी जीवन में आशा रखी तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। हमारी आशा इस जीवन की भी है, और आने वाला अनंत जीवन बहुत जल्दी आने वाला है। या वो आ जाएगा या तो हम उसके पास चले जाएंगे, पर जब उसके पास चले जाएंगे सदा के आनंद में चले जाएंगे, विश्राम में प्रवेश करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय में, अतः उसके विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, प्रयत्न कीजिए उस विश्राम में प्रवेश करने का, कि कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली के समान मैं गिर जाऊं। पाप को हल्के में मत लीजिए, पाप को हल्के में मत लीजिए। अगर किसी से पाप हो गया है वो पश्चाताप करे, पर पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीना। आप, मैंने उस दिन भी बाइबल स्टडी में बताया, आप सपोलो को दूध पिला रहे हैं। कोई सपोले को दूध पिला क्या होगा? सांप बन के उसे डसेगा। पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता।
परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कीजिए, पाप पर जय पाइए। परमेश्वर आशा का दाता है, वो आपको जयवंत करेगा मसीह के अंदर। प्रभु आपको आशीष करे।